नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका डेली बेसिस पे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो है निकाला गया है और ये आप देखेंगे तो सेट नंबर 61 है। इसके पहले का आपका जो है 60 प्रैक्टिस सेट अपलोड भी हो चुका है। ये देखेंगे तो आपका यूपीएससी और बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। 100 क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस का होता है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन आप जो है पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और आपका जो है रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो बोला कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, यह किसका कथन था? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो है कथन था कि बंगाल विभाजन के विषय में कहा था इनके द्वारा जो है कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ए राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब जो है लागू किया गया? कब जो है आपका लागू किया गया? तो इसका आंसर देखेंगे तो 1813 जो है सही आंसर हो जाएगा। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आप 1773 की बात करते हैं तो आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 में जो है आपका पारित हुआ था, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फ सानी कहलाते थे? मुजाहिद ए अल्फ सानी कहलाते थे। आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमद सरहिंदी होगा। क्या होगा आंसर? अहमद सरहिंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि सुरकोटदा की खोज किसने की थी? सुरकोटदा की खोज की बात करते हैं तो ये जो खोज है दोस्तों आपका जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी होगा, जेपी जोशी के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? किस दिशा में घूमता है भू स्थिर उपग्रह? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होगा आंसर? पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर 5वें का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए संविधान का प्रस्तावना यानी संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा कौन सा आपका नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संघीय दोस्तों नहीं है। बाकी बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा है और न्याय है। तो आप याद रखिएगा सी जो है आपका राइट यानी गलत आंसर होगा। अगला कि जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य का मूल स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका की भ्रंश घाटी होगा। क्या होगा आंसर? अफ्रीका की भ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या होगा आंसर? नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? देखिए पूछ रहा है कि हमारा क्या इसमें गलत है। देखिए बात करेंगे हम भगवान महावीर बिहार, दोस्तों यही जो है आपका गलत हो जाएगा। ये आपका बिहार में नहीं है दोस्तों, ये आपको गोवा में देखने को मिलता है। बाकी गुंडी जो है आपका तमिलनाडु सही है और बलपक्रम जो है आपका मेघालय सही होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती हैं? कौन से वन में निवास करती हैं? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे तो आपका पाइन वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी डैश के दौरान अधिक होती है? तो आप सभी लोग चाहें तो ये कमेंट में आंसर बता सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो है एक होमवर्क के तौर पर ये क्वेश्चन रहेगा, सिंपल सा प्रश्न है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान में डैश को संरक्षण दिया जाता है? किसको जो है संरक्षण दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे केवल जीव जंतु, संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र होगा और केवल वनस्पति। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी राइट होगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर होगा, लद्दाख क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए तमिलनाडु का मैनचेस्टर दोस्तों किसको कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा कोयम्बटूर को कहते हैं।
किसको? कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा NH3 होगा। क्या होगा आंसर? NH3, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मैकरानी किस फसल की किस्म है? जो आपका मैकरानी है किस फसल की किस्म है? तो ये आपका गेहूं की है दोस्तों, गेहूं की। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो डी होगा। अगला है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? आंसर हो जाएगा SN बनर्जी हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? SN बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो है आपका 18 का होगा। देखिए बिहार SI का दोस्तों टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, साथ में आपका NTPC का भी जो है टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है और आज से ही जो आपका सेट स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप सब लोग बिहार SI ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप बिहार SI लिखिए, या फिर आप NTPC लिखना चाहते हैं तो आप NTPC अलग से लिख करके भेजिएगा, ताकि ये आपको जो है प्रॉपर जानकारी दे दी जाए। ये नहीं कि मैं जो आपका SI और NTPC लिख करके भेजे, अलग अलग भेजिएगा जिसको जिसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। तो ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। जिसको बिहार SI लिखना है, यानी जिसको बिहार SI के बारे में जानकारी लेना है तो बिहार SI लिखिएगा। जिसको रेलवे NTPC के बारे में जानकारी लेना है वो रेलवे NTPC लिखेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये आपको हो जाएगा 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 47। अगला कि थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। क्या होगा आंसर? बिहार। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है किस राज्य में देखने को मिलता है? तो कर्नाटक जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटक। किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग जो है बनवाया था? शालीमार बाग दोस्तों बनवाया था। तो आंसर आपको हो जाएगा जहांगीर होगा आंसर। क्या होगा आंसर? जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण से जो है संबंधित है? स्थानांतरण से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 228 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 228 जो है राइट आंसर होगा। किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित है ना, या फिर अंकित किया गया, अंकित जो है नहीं थी, अंकित नहीं थी। तो 24 का आंसर देखेंगे तो आपका हाथी हो जाएगा। बाकी मत्स्य, चीता, धनुष ये सब जो है आपको अंकित या फिर अंकित जो है देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? अत्यधिक लाभदायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का देखेंगे तो आपका रबी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए होगा। रबी फसल जो है आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की देखने को मिलती है चित्पावन जनजाति। अगला प्रश्न है कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा स्वतंत्रता का अधिकार, बी राइट होगा। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब जो है आया था भारत में? तो भारत में कब आया हुआ था? तो 1994 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 1994। अगला है कि लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? लोक उपक्रम समिति का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1964 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। अगला है कि बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए राइट आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना जो है प्रारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका राज प्रथम होगा। क्या होगा आंसर? राज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो आपका जो है डी राइट आंसर होगा। डी हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए डी में आप देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रियन है ना, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो डी राइट होगा। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है?
इनमें से कौन सा देश है जो आपका G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश आपका दोस्तों नहीं है, बाकी भारत है, तुर्की है और फ्रांस भी इसमें आपका शामिल है। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं क्या? इसको क्या कहते हैं दोस्तों हम? देखिए इसको जो है हम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 35 का देखेंगे तो ए होगा, 12 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? देखिए अमरम शब्द का अर्थ की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? 36 का देखेंगे तो बी होगा, सैनिकों को अनुदान। क्या होगा आंसर? सैनिकों का अनुदान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा देश जो है शामिल नहीं था? आंसर होगा ब्रिटेन दोस्तों, इसमें आपका शामिल नहीं था, बाकी जापान, जर्मनी और इटली जो है इसमें आपको शामिल देखने को मिलता था। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किस नाम से किया गया है? तो ये आपका मुजवंत होगा। क्या होगा? मुजवंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मुजवंत। अगला कि मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय हुआ था? जो आपका पिंडारियों का नियुक्ति है सर्वप्रथम किसके समय में शुरू हुआ था? देखिए ये आपका शुरू हुआ था बाजीराव प्रथम के समय में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए राइट आंसर होगा, बाजीराव प्रथम। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? देखिए मदन मोहन मालवीय को महामना की जो पदवी है किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, महात्मा गांधी होगा आंसर। क्या होगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र दिया गया, यानी हमारा दोस्तों गलत क्या है? देखिए फकीर विद्रोह की बात करते हैं, बंगाल सही है। मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो आपका मालाबार सही दिया गया है। और तेभांगा जो आपका आंदोलन है असम नहीं होगा दोस्तों, है ना, यह आपका बंगाल हो जाएगा। क्या होगा? बंगाल। बाकी रामोसी विद्रोह जो है आपका पश्चिमी घाट सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? कब यह आपका पारित हुआ था बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 42 नंबर का, तो ये आपका 1989 जो है सही आंसर होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? कौन से वर्ष से ये आपका प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा 1919 में। क्या होगा आंसर? 1919, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 45 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 मार्च को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 3 मार्च को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शब्द परमाणु को किसने जो है खोजा था? शब्द परमाणु को किसने खोजा था? आंसर हो जाएगा 46 का देखेंगे तो आपका डेमोक्रेटी होगा। क्या होगा आंसर? डेमोक्रिट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 46 का जो है डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या है? एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या है? तो देखिए किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाने का नमक किससे बनता है? जो आपका खाने का नमक है यह आपका दोस्तों किससे बनता है? 48 का आंसर बताइए क्या होगा? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है ना, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिरका एक विलयन है, किसका एक विलयन है सिरका? तो देखिए आपका जल में 5% से 8% जो है एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो सी जो है राइट आंसर होगा। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं क्या? रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इसको दोस्तों हम कहते हैं जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है?
तो देखिए आयनिक यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आयनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, पूछ रहा है कि इनमें से किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो 52 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो आपका छिपकली दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं, और तब जो है डैश बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा स्थायी ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 53 का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में, है ना, मार्जिन के दर्रों में कलियां जो है पैदा होती हैं। आंसर होगा ब्रायोफाइलम होगा। क्या होगा आंसर? ब्रायोफाइलम, ऑप्शन नंबर बी। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, आंसर होगा ग्रसनली होगा। क्या होगा? ग्रसनी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा ग्रसनी। अगला है किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है, जो आपका किण्वन की प्रक्रिया है डैश में होती है। तो देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो आपका ईस्ट में होता है, किसमें? ईस्ट में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका देखिए सही आंसर 57 का देखेंगे तो आपका केसिका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा केसिका। अगला प्रश्न है कि बोमेन संपुट डैश को ढके रहती है, डैश को ढके रहती है, तो कोशिका गुच्छ होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका गुच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी क्या? देखिए 59 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिससे आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी होगा। अगला है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो इसका आंसर के देखेंगे 60 का, तो आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा, विपरीत दिशाओं में। क्या होगा आंसर? विपरीत दिशाओं में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म करने में मदद मिली, क्योंकि? देखिए अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का, तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण जो है दिखाई देता है, किसके वजह से ये आपका जो है दोस्तों नीला जो है दिखाई देता है? तो आप बोल सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन जो है सही आंसर होगा। देखिए अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चन आपको लगता है कि बाय मिस्टेक कहीं एरर हुआ है, तो आपको ज़्यादा निश्चिंत मतलब ज़्यादा आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जो है बता दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, और उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, आपको आंसर जो है प्रॉपर बताया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, बोला कि टार्च के बल्ब का फिलामेंट होता है किसका? अब देखिए जो आपका फिलामेंट बना होता है दोस्तों, आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा एक पतला तार का बना होता है, ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी होगा, एक पतला तार का बना होता है। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होती है। देखिए सभी बिंदुओं पर समान होती है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का सी होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को जो है निरूपित करती है। आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पे, बोला कि इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इंडियन सुपर लीग जो है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है फुटबॉल के साथ। किसके साथ दोस्तों? फुटबॉल के साथ, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उसको कहते हैं। अब देखिए सीपीयू को बोलेंगे तो
कंप्यूटर का जो है इसको ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपका देखिए क्या होगा 67 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों डी हो जाएगा, पेरीफेरल्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पेरीफेरल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का डी राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय फिल्म जो कि अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको पुणे में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पुणे में। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है? कौन से वर्ष में आपका प्रारंभ हुआ है? तो 1925 में दोस्तों ये आपका शुरुआत हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा 1925। अगला है एक कोड ऑफ जेंटू, है ना, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज किस स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है? किस स्मृति का एक अंग्रेजी अनुवाद है? तो 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पराशर स्मृति होगा। क्या होगा आंसर? पराशर स्मृति, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना को तोपखाना विद्यालय यानी स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपका? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो देवलाली होगा। क्या होगा आंसर? देवलाली, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये आपका RBI होगा दोस्तों, RBI। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। अगला है कि अल्फांसो किसकी प्रजाति है? अल्फांसो जो है किसकी एक प्रजाति है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त किसी की नहीं, है ना। 73 का देखेंगे तो आपका दोस्तों, एक सेकंड, 73 का देखिए आपका डी नहीं होगा, आपका जो है आम की एक प्रजाति है, ठीक है। अल्फांसो जो है आपकी एक आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए याद रखिएगा, आम की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तपोवन जल विद्युत योजना का संचालन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? निम्न में से जो है किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा देखिए उत्तराखंड जो है करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि चेरोकान, पशुपीला तथा इख्तला लोक नृत्यों का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? निम्न में से जो है किस राज्य से है? तो देखिए 75 का आंसर देखेंगे तो आपका मिजोरम जो है राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम, है ना। ए जो है करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। अधोलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? देखिए मार्शल आर्ट और उद्गम राज्य दिया गया है, हमारा जो है गलत नहीं, यानी कौन हमारा गलत है उसी के बारे में बताना है। जैसे लाठी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल सही है, और कलारी पट्टी जो है आपका केरल सही दिया गया है। गतका की बात करते हैं पंजाब सही है, लेकिन जो आपका ठुकुरी नृत्य जो दिया गया है नागालैंड, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका दोस्तों मिजोरम होगा। क्या होगा? मिजोरम जो है आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, मिजोरम, है ना, मिजोरम जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है ना। तो अभी देखिए 77 की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपका गुप्तेश्वर जो वन जो है आपका गुप्तेश्वर वन, मतलब इसमें पूछ रहा है कौन आपका सही है। जो आपका गुप्तेश्वर वन जो है आपको झारखंड में देखने को नहीं मिलता है, या आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और थानथाई पेरियार अभ्यारण्य जो है आपको केरला में नहीं है, यह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। बाकी वेदांत थंगलम पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका तमिलनाडु सही है। तो देखिए इसमें आप सही की बात करते हैं तो आपका तीसरा ही सही दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो केवल आपका एक सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा। इसमें पूछा गया कितने सही हैं, तो आपका एक ही सही है, जो कि आपका तीसरा जो है वो आपका सही था। अगला प्रश्न है कि हाप्स प्रौद्योगिकी अपनी क्षमता के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा जैसे विशाल सीमा क्षेत्रों में वास्तविक समय की इमेजरी और डेटा अधिग्रहण प्रदान करना, और उग्रवाद की आशंका वाले दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर संचार बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना, दुश्मन की पहचान सीमा से परे अत्यधिक ऊंचाई वाले टोही, है ना, टोही मिशनों का संचालन करना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, यानी उपरोक्त तो हमारा जो है सब सही है। निम्नलिखित देशों को नाममात्र जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर आपका होगा सी होगा। जैसे यूएसए हो जाएगा, चीन होगा, फिर आपका जर्मनी, फिर आपका जापान, और पहला आपका भारत। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अगला है यू रिपोर्ट युवा लोगों के लिए एक डिजिटल समुदाय पहल है। एक डिजिटल समुदाय पहल है तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो जाएगा, यूनिसेफ जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
अगला है कि व्यूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, व्यूप शब्द का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न सदन के नियमों में और न ही संसदीय कानून में किया गया है। दूसरा देखेंगे तो भारत में सभी दल अपने सदस्यों को व्यूप जारी कर सकते हैं। तो आंसर देखिए आपका सी होगा, एक और दो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तीन सिरों वाले रॉकट है ना, रॉकट शिवा महेश मूर्ति किस गुफा में पाई जा सकती है। रॉकक जो आपका जो है जो आपका शिवा महेश मूर्ति है रॉकट, तो इसका आंसर देखेंगे 82 नंबर का, तो आपका सी होगा एलिफेंटा है ना, एलिफेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरुमालाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण दिया गया है। आंसर हो जाएगा पांडे, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा, पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि मस्जिद खानी शैली किससे जो है आपका संबंधित है। मस्जिद खानी शैली किससे आपका संबंधित है दोस्तों, ये आपका तानसेन जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा तानसेन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर, बोला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में अदालतों द्वारा अक्सर अनिवार्यता का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा 85 का दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद आपका 25 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। आप यहाँ पर देखिए जैसे जो आपका स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 19 में है, बोलने की आज़ादी आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसे अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षणों में देखा जाता है, अनिवार्य रूप से संदर्भित करता है, अनिवार्य रूप से जो है आपका संदर्भित करता है, तो बैंकिंग क्षेत्र का पूंजीकरण जो है आपका सही आंसर होगा। 86 का देखेंगे तो बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिली थॉमस बना भारत संघ मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दोस्तों, ये आपका संबंध रखता है संसद सदस्य की अयोग्यता से। क्या होगा, संसद सदस्य की अयोग्यता से, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 9 में इसके संदर्भ में प्रावधान है, तो इसका आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जैसे 88 नंबर है ना, तो आपका डी होगा, जैसे पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति आप बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर आप देखिए यहाँ पर आंसर की में जो आपका डी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, है ना, ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो 89 का देखेंगे तो आप ग्रेट स्लेव लेक आपका नहीं है, बाकी ओंटारियो झील है, मिशिगन झील है और एरी झील भी इसमें आपका शामिल है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां हैं, इनमें से कौन सी जो है आपका परिस्थितियां हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे 1, 2, 4, जैसे क्षोभ मंडल के माध्यम से अस्थिर स्थिति होगा, मजबूत कोरियोलिस बल होगा। चौथा की बात करते हैं गर्म और आर्द्र राशि की निरंतर आपूर्ति, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। कौन सा देश क्रमशः WTO का 165वां और 166वां सदस्य बन गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोमोरोस, तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर सी होगा। इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान ने पानी के नीचे जो कि एराटोस्थनीज घाटी का पता लगाया है। आंसर हो जाएगा आपका साइप्रस में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा साइप्रस। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है। पुरालेख आधारशिला पूछ रहा है संग्रहालय का, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका सलार जंग संग्रहालय और हैदराबाद जो है आपका सही होगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे अधिक जो है समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओलेग कोनोनेंको जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। किस राज्य की कैबिनेट ने 2 या झीलों के निर्माण को मंजूरी दे दिया है कि पनियोर ओ बिचोम। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। आंसर हो जाएगा 874 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 874।
बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? देखिए झारखंड राज्य का निर्माण दोस्तों किया गया था, तो ये आपका 18 जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये आपका खड़गपुर पहाड़ियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को, है ना, श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो आंसर होगा आपका हीरामन पासी। क्या होगा आंसर? हीरामन पासी, ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की है? आंसर हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि बिहार एसआई का बुक लिस्ट कौन सा है, कौन सा आपका किताब पढ़ना चाहिए बिहार एसआई के लिए। आप क्लिक करके जो है देख सकते हैं और अपना बिहार एसआई का तैयारी इसी किताब से जो है कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।